का साथ देंगे। देखिए यहाँ पर जो है पूर्व सीएम कमलनाथ ने एनडीटीवी से सीधी बातचीत करते हुए कहा है कि वो सच्चाई का साथ देंगे। यहाँ पर पूर्व सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए नकुलनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप एक बार दिखा देंगे, निशान दिखा दीजिएगा। सर वोट कर दिया है कि लगातार आप सक्रिय भी थे सर? ये देखिए नकुलनाथ यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अभी देखिए भले कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कमलनाथ जो है वो क्या कह रहे थे, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि छिंदवाड़ा जो है वो विकास के साथ है, और यही विकास की बात जो है उन्होंने की है। जो है पूरी परिवार, ही देखिए प्रिया नाथ भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद है। शी इज शोइंग द साइन, यू आर शोइंग द साइन मैम। मैम आप लगातार सक्रिय थी, हमने आपको खेतों में भी देखा, सभी जगह देखा। क्या चाहती है छिंदवाड़ा की जनता से? छिंदवाड़ा की जनता अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद नकुलनाथ जी को देगी और सत्य की जीत होगी। पूरा विश्वास है जनता पे भी, ईश्वर पे भी। यहाँ पर जो है प्रिया नाथ हमारे साथ मौजूद थी, और नकुलनाथ से हमने जो बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है वो छिंदवाड़ा पर जो है वो लगातार प्यार बना हुआ है छिंदवाड़ा की जनता का, और कहीं ना कहीं यही उत्साह जो है वो मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिल रहा है। ये पूरी परिवार के साथ वो यहाँ पर जा रहे हैं, और यही उत्साह के साथ यहाँ पर पूरी तरह से जो है उनका परिवार वोट करने के लिए पहुंचा, और सभी से उन्होंने वोट करने की अपील भी की है। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो छिंदवाड़ा जो हॉट सीट है, और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार इस सीट पर सभी नतीजों का भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस सीट को लेकर जो जोड़ तोड़ की गई, जो इस सीट को लेकर जिस तरीके से नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू के बीच में मुकाबला देखा गया, बीजेपी जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार के लिए सीट पर लगी रही। हमारे साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता जुड़ गई है वहां से ताजा जानकारी के साथ। अमृतांशी, जीत को लेकर आश्वस्त परिवार कमलनाथ का नजर आया, और सत्य की जीत होगी, ये तमाम बातें दोहराते हुए प्रियानाथ और नकुलनाथ वहां पर नजर आए। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ का पूरा परिवार, चाहे हम कमलनाथ की बात करें, उनकी पत्नी अलका नाथ, नकुलनाथ और प्रिया नाथ यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे थे। ये वही शिकारपुर का बूथ है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके वोट के बाद यहाँ पर अब दोबारा से जो है यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। तमाम जो शिकारपुर छिंदवाड़ा के वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे, एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत भी की और ये कहा कि देखिए विकास पर जनता वोट देगी। कमलनाथ ने और कुछ नहीं कहा, जनता से कोई अपील नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि मुझे जनता पर विश्वास है, जो जनता है वो विकास पर वोट देगी। जब हमने प्रिया नाथ से बातचीत की तो उन्होंने यही बात कही कि उनको ऊपर जो है ईश्वर पर भरोसा है, कमलनाथ पर भरोसा है, उनको जो है विकास पर भरोसा है, और उसी पर जो है वो यहाँ पर वोट करती हुई छिंदवाड़ा की जनता नजर आएगी। और शायद यही वजह भी रही है कि 82% वोट प्रतिशत पिछली बार छिंदवाड़ा का 2019 में रहा था, जो कि अब तक का अगर माना जाए जो पिछली बार का था 2019 का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज किसी अगर लोकसभा में था तो वो छिंदवाड़ा में था। वजह भी है कि जगह जगह पर जो है बूथ बनाए गए हैं, 1900 से ज्यादा यहाँ पर मतदान केंद्र हैं, और यहाँ पर आप ये जो शिकारपुर का बूथ देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। लोग अपने काम छोड़ कर जो है वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कई बुजुर्ग वोटर्स हैं। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटिंग की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा सीट, क्योंकि अभी देखिए कमलनाथ अपने परिवार के साथ वोट डाल चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए। अब इसके बाद विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उस सीट पर यहाँ पर विवेक बंटी साहू जो है वो वोट डालते हुए नजर आएंगे। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही उनका भी पोलिंग बूथ है। लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में जो एक फाइट है वो काफी जबरदस्त तरीके की है। जो मुकाबला है वो जो है इस बार सबसे ज्यादा सियासी समीकरणों से घिरा हुआ है, क्योंकि पिछले 44 साल से अगर देखा जाए तो लगातार कमलनाथ जीते आ रहा। हालांकि एक चुनाव जो है वो जरूर यहाँ पर हार गए थे कि, लेकिन 9 बार के जो है वो सांसद यहाँ से रहे हैं। 2019 में उनके बेटे रहे, अब दोबारा से उनके बेटे यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि जो है पूरा परिवार जो है, पूरे नाथ परिवार ने सिर्फ एक बात कही है कि उनको छिंदवाड़ा के विकास पर भरोसा है और उसी पर लोग वोट देंगे, ऐसा उनका दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पिछले कई समय से एक जो है यहाँ पर पूरे सियासी समीकरणों को साध रही है, जिस तरह से जो है वो लगातार लोगों का छोड़ना कांग्रेस जारी रहा, वो बीजेपी में आकर शामिल हुए, कमलनाथ के करीबी शामिल हुए। लेकिन फिर भी आज कहीं कोई शिकन या जो है कुछ भी ऐसा कमलनाथ के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। उन्होंने पूरे परिवार के साथ वोट डाला, वो काफी खुशी के साथ बाहर आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है जनता से वोट की अपील भी की है। बिल्कुल अमृतांशी, वो कॉन्फिडेंट नजर आया पूरे
सूर्यनाथ परिवार के चेहरे पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईश्वर पर भरोसा है, विकास के नाम पर उन्हें वोट मिलेगा। ऐसे में अमृतांश जी, अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए, देखिए काफी भीड़ और लंबी कतार आपके पीछे नजर आ रही है, लोग उत्साहित हैं, वोटिंग को लेकर सुबह सुबह निकले हैं, कुछ लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो। बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत हम करेंगे क्योंकि हम आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखा रहे थे। ये जो है पूरा अगर आप देख रहे हैं तो आईडी के साथ ही जो है वो लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं, फिर लोगों से बातचीत करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिजर्व बल भी तैनात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है मतपत्र चेक किए जा रहे हैं। मतपत्र चेक करने के बाद उनके जो भी वोटर ID कार्ड हैं या फिर जो उनके परिचय पहचान पत्र हैं, उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कतार लंबी होती जा रही है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, और तमाम जो लोग हैं वो अपने काम छोड़ कर वोट करने के लिए आ रहे हैं। सभी जो है आज का दिन पर्व की तरह मना रहे हैं। आप सभी काम छोड़ के वोट करने आए हैं? जी मैडम, हमको छुट्टी मिली है। हमको तो छुट्टी मिली है, छुट्टी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना उत्साह रहता है ये लोकतंत्र का दिन, 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब आप अपने नेता को चुनते हैं। सब लोग बोलते हैं ना चुनाव आज जैसे फेस्टिवल जैसे मनाना है, इसको इसलिए छुट्टी देती है गवर्नमेंट सभी जगह। अच्छा, उत्साह कितना है? वो तो फेस्टिवल तो उत्साह होगा ना, दिवाली तो दिवाली में उत्साह होगा। दिवाली जैसे हमारे लिए छुट्टी या सारी कंपनी बंद रहती है चुनाव वोटिंग करने के लिए सिर्फ। अच्छा, लेकिन इसमें छुट्टी में भी कई लोग वोट डालने नहीं आते, तो आप उनको क्या कहेंगे? ये सभी लोग आते हैं, आजकल सभी लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। एवरीबॉडी नो कि हाउ टू यूज अवर वोट और हाउ टू यूज अवर पहचान कैसे उसको दिखाना है या कैसे उसको यूज करना है। एवरीबॉडी नो। यहाँ पर एक भैया हैं जो शायद मुझे लग रहा है सीधा ड्यूटी से आए, सबसे पहले वोट डालने के लिए आए। हाँ मैडम। कितना उत्साह रहता है जब इस तरह से आप अपना नेता चुन पाते हैं, क्योंकि हमारा देखिए लोकतंत्र का देश है। मैडम, हमारा अधिकार है वोट डालना। वोट डालना जरूरी है। वोट डालना जरूरी है, सब काम छोड़कर वोट डालना जरूरी जी। है। आप भी युवा हैं, आप भी यहाँ पर। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अच्छा, आप तो क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा को, आप लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं? मैं राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगी, लेकिन मुद्दे आपके क्या हैं? विकास है और एक यानी बहुत से मुद्दे ऐसे और भी मुद्दे हैं। विकास आपकी नजरों में क्या है? विकास रोजगार सड़कें, क्या है? सड़कें है, बहुत से मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है। अच्छा, इन सब मुद्दों पे और किसानों को जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल पा रहे। किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर जो है वो वोटिंग, क्योंकि देखिए जो शिकारपुर जगह है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में किसान भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हुए हैं। दिखाइए अपना वोटर ID कार्ड लाए हैं? लाए ना। लाए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हो गई है करीबन 74 साल चल रही है। अच्छा, वोट डालने के लिए काफी उत्साहित है, लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ। क्यों उतना उत्साह क्यों है? उत्साह रहता ही है ना बेटा, उत्साह रहेगा ना जब तो मैं वोट डालूंगा। अच्छा। हाँ। कितनी बार वोट कर चुके हैं अब तक? आपने तो बहुत समय से वोट किया होगा। हाँ, बहुत समय तक वोट किया हूँ। करीबन जब से हम लोगों की उम्र हुई तब से कांग्रेस में ही वोट डाला हूँ मैंने। अच्छा अच्छा, देखिए क्योंकि जो एक हम आपको परिवार वाली बात का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो है लोगों के अपने अपने जो है मताधिकार हैं, लोगों के अपने अपने मत हैं, और उन्हीं मतों के साथ उन्हीं मताधिकार का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर अंदर वोट डाल रहे हैं। लाइन यहाँ पर लंबी होती जा रही है क्योंकि हम शिकारपुर में हैं। शिकारपुर यही बूथ पर जो है, क्योंकि कमलनाथ का पूरे परिवार उन्होंने वोट किया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल उत्साहित हैं वोटर्स, और विकास का मुख्य मुद्दा है जिसके नाम पर वोट डालने के लिए लोग निकले हैं। कुछ लोग जो सालों से वोट डाले ते चले आ रहे हैं। लगातार आप लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। अमृतांशी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी सीट है जहां पर काफी मुकाबला बहुत टक्कर का है। कमलनाथ जो कि बहुत लंबे समय से इस परिवार का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, PM का दौरा यहाँ पर हुआ, जो कोई कोर कसर भी बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ी गई, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो पूरी तरह बीजेपी ने एक तरह से सीट को अपने बस में करने की कोशिश की है, चाहे वो जो है न्यू ज्वाइनिंग अभियान के तहत हो या फिर जो है बीजेपी विकास के मुद्दे गिना रही हो। हालांकि पर्टिकुलरली बात की जाए तो छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री ने रैली या रोड शो नहीं किया, लेकिन इसके करीब जब वो पिपरिया पहुंचे थे जो लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए, तो वहाँ से एक तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा का बार बार जिक्र किया। लेकिन उसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने
उन्होंने यहाँ पर जनसभा की, एक तरह से वो गरजते बरसते हुए यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो था वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था। भले ही वो 1 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन इस दौरान वहाँ पर जो है काफी भीड़ देखने को मिली, लोगों में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक तरह से वो रोड शो आयोजित किया गया था। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं उन्होंने दम झोंका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हफ्ते में 2 से 3 बार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे हैं, तो यही उत्साह देखने को मिला है। जी अमृतांशी, आप नजर रखिएगा, ताजा अपडेट लगातार हम आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।